हेलो एवरीवन, माय सेल्फ श्वेता राय और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को सीखने वाले हैं, दैट इज एलिमेंट्स वेलनेस वुमेन कंपेनियन। नाम ही बताता है वुमेन कंपेनियन, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लेडीज का बेस्ट फ्रेंड है, इसका एक बेस्ट कंपेनियन है। बट इस प्रोडक्ट को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझना जरूरी है। वो क्या है? आज इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी आबादी है, उसका 30% लेडीज हैं, महिलाएं हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज इंडिया में लगभग 35 करोड़ 35 CR ऐसी लेडीज हैं जो अपने मेंस्ट्रुएटिंग फेज में हैं, जिनकी उम्र, जिनकी एज 15 से लेकर 50 साल के बीच में है और उनके पीरियड्स आ रहे हैं। उन लेडीज में 32% ऐसी लेडीज हैं जिनको पीरियड से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। आपको पता है बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पीरियड्स के टाइम पे स्कूल नहीं जा पाती हैं। क्यों? उस टाइम पे होने वाले डिस्कम्फर्ट की वजह से, पेन की वजह से। आज एक लेडी को हर एक एस्पेक्ट पे काम करना पड़ता है। एक एज अ होम मेकर भी वर्क करना पड़ता है और बहुत सारी लेडीज एज अ वर्किंग वुमेन भी काम करती हैं। घर भी संभालना है और बाहर भी काम करना है। लेकिन अगर लेडीज के पीरियड्स अच्छे से नहीं आते या पीरियड्स रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो बहुत सारी लेडीज के बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। एक लेडी के पास एक स्पेशल वरदान है, एक बोन है, जिसको हम कहते हैं अ बोन टू रिप्रोड्यूस। एक बच्चे को इस दुनिया में लाने का एक स्पेशल वरदान एक लेडी के पास है। जो नॉर्मल एज देखी जाती है जब लेडीज को पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं वो नॉर्मली 8 से 15 साल के बीच में होता है। लेडीज के पीरियड्स लगभग 45 से 55 ईयर्स तक, 45 से 55 साल के बाद मोस्टली बंद हो जाते हैं, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। यूट्रस और ओवरीज एक लेडी के बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अच्छा रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए। लेकिन आपके जो पीरियड्स है वो किस रेंज में अगर हो, कितने दिनों के बाद अगर हो तो वो नॉर्मल माना जाता है। वो होता है आपके पीरियड्स 21 दिन के पहले नहीं आने चाहिए। मतलब आज अगर आपके पीरियड्स आए हैं तो 15, 16, 20 दिन पे नहीं आने चाहिए, 21 दिन के बाद ही आने चाहिए। और अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है तो 35 डेज से ज्यादा दिन के बाद नहीं आने चाहिए। मतलब जो रेंज है वो 21 डेज से 35 डेज के बीच में होना चाहिए। 21 के पहले ज्यादा पीरियड्स नहीं आने चाहिए और ज्यादा लेट भी नहीं आना चाहिए। 35 डेज के बाद भी ज्यादा पीरियड्स नहीं आना चाहिए। अगर इसके बीच का रेंज है तो उसको हम एक हेल्दी रेंज बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अगर हम डिटेल में थोड़ा समझें, हर मंथ एक माँ का शरीर एक बच्चे के लिए प्रिपेयर होता है। हर मंथ जो एंडोमेट्रियम, जो हमारी वॉल होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिकन होती है, मोटी होती है। अगर एक लेडी कंसीव नहीं कर पाती है तो वो वॉल जो होती है वो शेड होती है, निकलती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। बट बहुत सारे रीजंस की वजह से आज बहुत सारी लेडीज में पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे। उसके क्या क्या रीजन है? सबसे पहले अगर डाइट सही नहीं होता, आप पौष्टिक वाला खाना नहीं खा रहे हैं या आपका डाइट सही नहीं है। दूसरी चीज, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं तो भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सारी लेडीज आज इंडिया में 21% लेडीज ऐसी हैं जिनको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो 15 से 50 साल के बीच में है और उनको थायराइड से रिलेटेड इश्यूज है, जिसकी वजह से भी उनके पीरियड्स जो हैं वो टाइम पे नहीं आ पाते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन और भी देखा जाता है जिसको हम अनीमिया कहते हैं। जैसा हम सबको पता है आज इंडिया में 60% महिलाएं एनेमिक है, खून की कमी है, जिसकी वजह से उनके पीरियड जो होते हैं वो टाइम पे नहीं आ पाते। उसके बाद बहुत सारे केसेस में अनहाइजीनिक कंडीशन में रहना, कपड़े साफ सुथरे ना पहनने की वजह से भी पीरियड्स पे इफेक्ट पड़ता है। एंड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी बहुत सारी लेडीज में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। जंक फूड ज़्यादा खाना या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होना, ऐसे बहुत सारे केसेस में भी आपके पीरियड्स इफेक्ट होते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है जब अगर हमारे पीरियड्स नॉर्मल नहीं आते? तो 3 चीजें मोस्टली देखी जाती हैं। एब्सेंस ऑफ साइकिल, पीरियड्स आ ही नहीं रहे, 2 से 3 महीने हो गए पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। या इररेगुलर क्वांटम ऑफ एक्सक्रीशन, कभी बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं और कभी बहुत कम पीरियड्स आ रहे हैं। या इररेगुलर साइकिल, कभी 20 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं तो कभी 40 डेज में पीरियड्स आ रहे हैं, मतलब पीरियड्स टाइम पे नहीं है। कौन कौन सी प्रॉब्लम देखी जाती है अगर लेडीज के पीरियड्स टाइम पे नहीं आते? सबसे पहला स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन देखा जाता है। एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है। बहुत सारे लोगों में
पेनफुल पीरियड्स होता है, मतलब 3-4 दिन आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 63% लेडीज में आज पीरियड से रिलेटेड इश्यूज देखे जा रहे हैं। बहुत सारी लेडीज में सीवियर मूड चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखे जाते हैं। अगर मैं कंटेम्प्रेरी ट्रीटमेंट में बात करूं कि इसका क्या सोल्यूशन है, वहां पे ये देखा जाता है प्रॉब्लम किसकी वजह से है, उसका क्या कॉज है, और बहुत सारी अलग अलग चीजें दी जाती हैं। बहुत सारे केसेस में आईयूडीज भी इन्वॉल्व किया जाता है, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं, जो लेडीज के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। बहुत सारे केसेस में पेन किलर्स दिए जाते हैं अगर आपको पीरियड से रिलेटेड दर्द हो रहा है तो। बहुत सारे केसेस में ओवर द काउंटर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आपको मार्केट में मिल जाती हैं जो लोग लेना स्टार्ट करते हैं। कुछ केसेस में बर्थ कंट्रोल पिल्स भी दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन को जब हम लंबे समय तक लेते हैं, पेन किलर्स भी अगर हम लंबे समय तक लेते हैं, तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स होना स्टार्ट होते हैं, और कभी कभी ये साइड इफेक्ट्स छोटे से बड़े में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड इट लीड्स टू एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन अ ह्यूमन बॉडी। जब हम इन सब चीज़ों का सेवन बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, और ये प्रॉब्लम छोटी सी बड़ी कब हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जैसा मैंने आपको हमेशा बताया है, एलिमेंट्स वेलनेस ने मार्केट से हमेशा कुछ बेहतर चीज़ें हमें दी हैं, और बहुत ही यूनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें दी हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो लेडीज़ की मंथली प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर बहुत ही बखूबी तरीके से काम करता है। हमारे इस प्रोडक्ट का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस वुमेन कंपेनियन, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लेडीज़ का कंपेनियन है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो इसको खास बनाते हैं मार्केट के प्रोडक्ट से और हमें बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। इसमें लोद्रा, मंजिष्ठा, अशोक छाल ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। बहुत सारी लेडीज में पीरियड्स नहीं आने का कारण, टाइम पे नहीं आने का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हार्मोन को बैलेंस करते हैं। उस टाइम पे जो लेडीज को पेन होता है, दर्द होता है, उसको भी बैलेंस करता है। ये बस आपके पीरियड्स को रेगुलर नहीं करता, पेन पे भी वर्क करने में हेल्प करता है। हमने इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जैसे बाला, गोखरू, नागरमुठा, यष्टि मधु, जो ओवरीज और यूट्रस के फंक्शन को अच्छा करता है। लेडीज में पीरियड्स अगर टाइम पे नहीं आ रहे, इट मीन्स कि उनके ओवरीज और यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। जैसा हम सबको पता है कि बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रहा है, आप जो भी खा रहे हैं बॉडी उसको यूज कर पा रहा है, तोड़ पा रहा है, और वो चीज बॉडी लेने के बाद जो अनवांटेड चीजें उसको अगर बॉडी बाहर कर पा रहा है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, प्रॉपर एक्सक्रीशन, तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए पुनर्नवा और दारू हरिद्रा दो ऐसे हर्ब डाले गए हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, जो अनवांटेड चीजें हैं उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। बट इसके साथ हमने और भी बहुत सारी चीजें डाली हैं, जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, जो ब्रेन पे काम करता है। बहुत सारी लेडीज को पीरियड्स के टाइम पे चिड़चिड़ापन होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, तो ये हमारे कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और आपका जो मूड स्विंग्स है, चिड़चिड़ापन है उस टाइम पे, उस पर हेल्प करते हैं। एंड लास्ट में जैसा हमने पढ़ा, आज इंडिया में 60% लेडीज अनेमिक होने की वजह से उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम है, तो हमने इसमें श्वेत मुसली एंड सतावरी ऐसे दो हर्ब डाले हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं और अनीमिया से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है विथ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स जो लेडीज़ की जो भी मंथली प्रॉब्लम होती है उस पर वर्क करता है। ये एक बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन हमारी कंपनी लेकर आई है। आइए देखते हैं हमें ये प्रोडक्ट देना किसको है। वुमेन कंपेनियन के साथ अगर हम एक दो चीज़ें और मिला कर दें, एक दो प्रोडक्ट्स और मिला कर दें, तो हमें और भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे अगर कभी किसी का एब्सेंस ऑफ साइकिल है, 3-4 महीने हो गए पीरियड्स नहीं आ रहे, वुमेन कंपेनियन, कवचप्राश, इम्यूनो 3+ एंड फीलिंग लिक्विड या कैप्सूल्स आप इस कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। वुमेन कंपेनियन कितना देना है? 1 टेबलस्पून, 15 ml तक आप वुमेन कंपेनियन नाश्ते के बाद दे सकते हैं और रात में डिनर के बाद दे सकते हैं। उसके साथ आप एक कैप्सूल इम्यूनो 3+ का ले सकते हैं। आफ्टरनून में आप लंच के पहले या लंच के बाद आप फीलिंग का कैप्सूल्स या लिक्विड ले सकते हैं, और कवचप्राश दिन में कभी भी आप 1 से 2 चम्मच खा सकते हैं। अगर हम इस कॉम्बिनेशन में देते हैं तो हमें बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो है इररेगुलर पीरियड्स के साइकिल का। बहुत सारी लेडीज में आज इररेगुलर पीरियड्स आते हैं, कभी 10 दिनों में आ रहे हैं, कभी 20 दिनों में आ रहे हैं, कभी 40 डेज पे आ रहे हैं, कभी 2-2, 3-3 महीने पे आ रहे हैं, टाइम पे नहीं है। इसमें आपको छोटा सा स्लाइड चेंज करना है।
विमेन कंपेनियन के साथ मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर, फीलिंग एंड कवच प्राश, इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको देना है। जब आप इस कॉम्बिनेशन में लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। एंड लास्ट में इरेगुलर क्वांटम ऑफ एक्सक्रीशन, कभी बहुत ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, कभी बहुत कम पीरियड्स आ रहे हैं, उस केसेस में आप विमेन कंपेनियन को फीलिंग लिक्विड या कैप्सूल्स के साथ मिलाकर दे सकते हैं। याद रखिएगा, विमेन कंपेनियन जब भी दे तो 1 टेबल स्पून देना है, मतलब 15 ml नाश्ते के बाद और 15 ml डिनर के बाद। कोई भी कैप्सूल्स देंगे तो हमें इनको 2 बार देना है, तो इम्यूनो 3+ आपको 2 बार देना है। लेकिन फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको 1 कैप्लेट भी लिया तो भी आपका काम हो जाएगा, तो फीलिंग आप 1 बार भी लेंगे तो चलेगा। बहुत सारे केसेस में लेडीज को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी होता है। पेन 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो मेंटल पेन या तो फिजिकल पेन। बहुत सारी लेडीज को उस टाइम पे एंजाइटी, बहुत मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। उस केस में विमेन कंपेनियन के साथ फाइट स्ट्रेस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और अगर ये पेन बॉडी में है, फिजिकल पेन है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प्स हो रहे हैं, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नो वेदना कैप्सूल्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाकर ले सकते हैं। तो जब भी किसी को दे, कॉम्बिनेशंस के साथ अगर देंगे तो हमें और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारी लेडीज को पीएमएस की प्रॉब्लम है, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, मतलब पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले लेडीज की बॉडी में पेन होना स्टार्ट होता है, कमर में दर्द, पेट में दर्द, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होना स्टार्ट होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, चिड़चिड़ापन होता है। और आपको पता है ये कितने % लेडीज में होता है? 63%। अगर 100 लेडीज हैं तो 63 लेडीज को ऐसी प्रॉब्लम होगी ही पीरियड्स आने से पहले, ये एक सर्वे ने प्रूव किया है। कभी भी किसी लेडी को पीएमएस की प्रॉब्लम हो तो उस केस में आप विमेन कंपेनियन के साथ नो वेदना कैप्सूल आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जो हमारे डोजेस है वो हमेशा प्रॉब्लम बेस्ड होने चाहिए। जो भी उनको प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप उनका जो कॉम्बिनेशन है और जो डोजेस है वो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं और खुद भी यूज कर सकते हैं। विमेन कंपेनियन देने से पहले हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। क्या क्या चीज़ें हैं? अगर आपने किसी को 3 से 4 महीने ये प्रोडक्ट दिया बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट, तो आपको क्या करना है? आपको उनको डॉक्टर को दिखाने को बोलना है। प्लीज कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। हमारा वुमेन कंपेनियन कभी भी प्रेगनेंसी के केस में नहीं देना है, लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है, और कभी भी किसी को ये बोलकर नहीं लेना है, अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो ये बोलकर नहीं लेना है कि आप इसको लीजिए और आप कंसीव कर लोगे। इस तरीके से कभी भी हमें ये प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है जब भी हम किसी को कोई भी अपना एलिमेंट्स का कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो विमेन कंपेनियन की घर घर में जरूरत क्यों है, इसके ऊपर 2-4 बातें हमें याद रखनी है। आज इंडिया में 35 करोड़ लेडीज ऐसी हैं जो अपने 15 से 50 साल के बीच में हैं जिनके पीरियड्स आ रहे हैं। उनमें से लगभग 32% 32% लेडीज ऐसी है जिनको पीरियड रिलेटेड इश्यूज है। 63% ऐसी लेडीज है जिनको पीरियड्स के कुछ दिन पहले पेट में दर्द, कमर में दर्द, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। 67% लेडीज ऐसी हैं जिनको पेनफुल पीरियड्स होते हैं, मतलब आज अगर उनके पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो 3-4 दिन तक वो बेड से नहीं उठ पाती हैं, और इसका जो सिनारियो है वो है 60%। 60% महिलाएं बेड रिडन हो जाती हैं जब उनके पीरियड्स आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वी नीड अ मसीहा, हम एक मसीहा की ज़रूरत है, और वो काम करता है हमारा एलिमेंट्स वेलनेस वुमेन कंपेनियन, जो हर एस्पेक्ट पे एक लेडी के लिए एक बेस्ट कंपेनियन है, एक बेस्ट पार्टनर है। बट कब हमें ध्यान देना है कि हमें अभी एक डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर आपकी उम्र 15 साल के ऊपर है और अभी तक आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर। बहुत सारी लेडीज़ में अगर पीरियड्स 7 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं, 7-8 दिन हो जा रहे हैं और पीरियड्स कंटिन्यूसली आपके हेवी फ्लो हो रहा है, तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपके पीरियड्स 90 डेज हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, 3 महीने का गैप हो चुका है, तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपका पीरियड 21 दिन से पहले ही आ जाता है, कभी 15 दिनों पे, कभी 20 दिनों पे, तो ये भी सही चीज नहीं है। और अगर आपका पीरियड 35-40 डेज के बाद आ रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। कभी कभी कुछ लेडीज में ये भी देखा जाता है कि पीरियड्स आए, पीरियड्स बंद हुए और फिर 4-5 दिन के बाद फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। इस केस में भी आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
और अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बात करें अगर पीरियड्स में ज़्यादा पेन हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कुछ और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी को वुमेन कंपेनियन दें तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे भी ज़रूर बात करें। हमने अभी एक बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट देखा, और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि आज महिलाएं हर घर में हैं और एक महिला को सब कुछ देखना होता है, घर भी देखना होता है, वर्किंग वुमेन है तो उन्हें बाहर भी जॉब पे काम करना होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें एक लेडी का हेल्थ का खास ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच। दिस वॉज श्वेता राय।